CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस कानून के बारे में आपने 4 साल पहले सुना होगा, लेकिन दिसंबर 2019 में पास हुए इस कानून के नियम तय नहीं किए जा सके, जिस वजह से इस कानून को आज तक लागू नहीं किया जा सका है। लेकिन अब न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से पक्की खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार CAA 2019 के नियमों को नोटिफाई कर सकती है। CAA के नियम तय होने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी। जिन गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी उनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं। भारतीय नागरिकता उन्हीं विदेशी गैर मुस्लिमों को दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं। गैर मुस्लिम विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर नागरिकता पाने वाले शख्स को जरूरी जानकारी देनी होगी। किस वर्ष भारत में बिना वैध दस्तावेज के प्रवेश किया, भारत में प्रवेश के बाद वो कितने वर्ष कहां रहा है, आवेदक को अपना देश छोड़ने की वजह बतानी होगी। वर्तमान व्यवसाय की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसकी जानकारी देनी होगी। दरअसल बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं का वास्तविक डेटा सरकार के पास नहीं है। ऐसा ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नागरिकों को लेकर भी है। इसीलिए 3 देशों के जिन नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी उनसे सिर्फ ऑनलाइन जानकारी ली जाएगी। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में आवेदक से किसी तरह के संबंधित दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। वर्ष 2019 में इस कानून का विरोध हुआ था और अब भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC CAA का विरोध कर रही है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में हुंकार भरी। उनका कहना था कि ममता बनर्जी लोगों को गुमराह कर रही हैं और देश में यह कानून लागू होकर रहेगा। जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है। और इसीलिए ममता बनर्जी CAA का विरोध कर रही है, CAA कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं कर सकता। गृह मंत्री ने यह बात 27 दिसंबर को कोलकाता में कही थी, जब वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इससे साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू कर दिया जाएगा। अब तक सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। इस कानून के तहत किसी को कानूनन भारत की नागरिकता पाने के लिए व्यक्ति विशेष को कम से कम 11 वर्ष देश में रहना होता है। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में प्रावधान बदले गए हैं। 3 देशों के गैर मुस्लिमों को 11 वर्ष के बजाय 5 वर्ष देश में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को अब भी भारत में 11 वर्ष का वक्त गुजारना होगा। CAA के लागू किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद देश में सियासत अब शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव में इसका फायदा लेना चाहती है और इस कानून को लागू करके गुमराह किया जा रहा है। सिटीजनशिप तो ये बगैर CAA के भी दे सकते थे। बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों को सिटीजनशिप दी है, भारत सरकार ने दी है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। लेकिन ये खास तौर से एक समुदाय को परेशान करने के लिए इस तरीके के कानून ला रहे हैं। अब इसको जाहिर है कि उसको चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं और उन्होंने खुद स्वयं कह दिया कि चुनाव से पहले हम इसकी घोषणा करेंगे। यानी ये भी एक हथियार है उनको चुनाव के अंदर फायदा लेने के लिए।
आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। कल को यही बात मुल्क में भी लागू हो सकती है कि धर्म आधार होगा नागरिकता का। उसका अगर ऐसा कल हुआ तो फिर इस बार भारत का संविधान कहां जाएगा? And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to.